लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ये 4 सीटें हैं जमशेदपुर, रांची, धनबाद और गिरिडीह की सीट। रांची सीट पर 21,62,169, जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 18,41,646, गिरिडीह लोकसभा सीट पर 18,40,296 तथा धनबाद सीट पर 22,54,445 मतदाता देश के भावी सांसदों का भविष्य तय करेंगे। बोकारो जिले में लोकतंत्र के इस महापर्व को शांति से संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। बोकारो के उपायुक्त जो गिरिडीह के निर्वाचित पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी अपनी व्यवस्था को मुकम्मल बताया है। मतदान करने के लिए मतदान कर्मियों का उत्साह देखते ही बनता है। यहां डिस्पैच सेंटर से आज मतदान कर्मियों को रवाना करने का सिलसिला शुरू हो गया है। देर शाम तक सभी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर कल सुबह से मतदान का काम शुरू करेंगे। कितनी पोलिंग पार्टियां? बोकारो, चंदनक्यारी, बेरमो और गोमिया की सारी पोलिंग पार्टी यहाँ से डिस्पैच हो चुकी है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी थी गोमिया के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टी का डिस्पैच करना। वो हमने 8:30-9 बजे के पूर्व ही भेजा है। उसके बाद हमने बेरमो को भेजा और 11:30 पौने 12 के बीच में हमारी लगभग सारे ज़िले की गाड़ियाँ ऑन द मूव थी। सब लोग यहाँ से निकल गए हैं। अभी जो हमारे पास रिजर्व स्टाफ बचे हुए हैं उसको हम रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स में AEROs एंड सेक्टर्स को दे रहे हैं। जहाँ पे 1200 से ज़्यादा मतकर्मी हैं या जहाँ पे अन्य कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम इन एडिशनल स्टाफ्स को टैग करेंगे। तो सब लोग सुखरूप गए हैं और पहुँचने की भी हमको खबर प्राप्त हो रही है। कितने बूथ स्पेशल बनाया गया है? क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? मशीन्स है, आप जैसे ही जानते हैं 16 कैंडिडेट इस बार चुनावी रणांगन में है, तो हमारे पास 2 BUs है। मटेरियल जो आता है वो सारा स्टैट्यूटरी एनवलप्स एंड सब कुछ लेके गए हैं। कुछ हमने वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से खाने की सामग्री, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, दवाइयों का किट, ये सब हमने दिया हुआ है। और सखी बूथ है वो भी गए हुए हैं, पर्दा मशीन बूथ है वो गए हुए हैं और बाकी सारी पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हो गई है। डेडिकेटेड हम लोगों ने शामियाने बनवाए थे 4 ACs के लिए और वाहन पोषण हमने एक्सक्लूसिवली अलग बनाया हुआ है। तो सब कुछ हैसल फ्री वे में चला गया, कोई किसी को दिक्कत नहीं है और लोग पहुँच गए। कि जो नक्सल एरिया से रिलेटेड जो पर्चा वगैरह का बात है, कुछ पर्चे या कुछ जो न्यूज़ घूम रहे हैं वो पुरानी है, कुछ लोगों ने ऐसी बदमाशी के तहत लगाई है। अदरवाइज़ पुलिस प्रशासन चुस्त है और जितने भी वल्नरेबल हमारे बूथ से जो लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड है, वहाँ पे हमने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के फोर्सेस लगाए हुए हैं। कोई भी दहशत का माहौल नहीं है। लोग एकदम आराम से एक जैसे पर्व में शामिल होते हैं वैसे हंसी खुशी आए, अपने साथ अपने परिवार के लोगों को लेके आए, बढ़ चढ़ के मतदान करें। बोकारो में इस बार में हम लोग सभी चाह रहे हैं स्वीप के एक्टिविटीज़ के तहत जितने सारे लोगों से हमने संपर्क किया तो लोगों को हमने अपील की है कि एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग वे में लोग मतदान करें। थैंक यू। बोकारो से मतदान कर्मियों को रवाना करने का सिलसिला जारी है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और नक्सली प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी शक्ति झोंककर ऐसी व्यवस्था की है कि किसी को गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिले। का जो गाइडलाइन है उसमें अति संवेदनशील का जो क्राइटेरिया है खत्म हो गया है। क्रिटिकल बूथ का कॉन्सेप्ट है, उसमें 2 तरह के हैं, बंदोबस्त हैं और LWE है। दोनों जगह पर जो गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन का, उसके हिसाब से बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। कितने बल तैनात किए जाए? बल सभी जगह जो इलेक्शन कमीशन का प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा ही किया गया है सभी जगह। लोकसभा की जिन 4 सीटों पर झारखंड में मतदान होगा उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला नजर आता है। इन 4 सीटों पर एक गिरिडीह की सीट को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर, रांची और धनबाद से अपना प्रत्याशी दिया है, जबकि गिरिडीह लोकसभा की सीट को गठबंधन धर्म निभाते हुए आसू को दिया गया है। उधर रांची और धनबाद से इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के टिकट से उम्मीदवार को उतारा है, जबकि गिरिडीह और जमशेदपुर सीट इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई है। गिरिडीह से आसू झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो ने लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में चुनावी मुकाबला सीधी टक्कर में है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की पूरी व्यवस्था को आज अंतिम रूप दे दिया गया। बोकारो के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने आज चुनाव तैयारियों का जायजा लिया और डिस्पैच सेंटर में जाकर चुनाव कार्य में जाने वाले लोगों को उत्साहित किया। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।